हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग सेट 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी और CBT 2 के लिए जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है। तो हम लोग जानेंगे कि हरियाणा सरकार जो है, पहले शराब पीने की आयु जो था दोस्तों 25 वर्ष था, लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया दोस्तों, 21 वर्ष कर दिया। अब 21 वर्ष तक जिसका उम्र है वो शराब पी सकता है। किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में। उसके बाद है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2014। कब हुआ दोस्तों? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत हुआ। उसके बाद आगे है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष परिवार और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिवार और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है मिशन इंद्रधनुष योजना। उसके बाद है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है इसका, क्योंकि एग्जाम में विटामिन B12 किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकावालामीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइनोकावालामीन। चलिए देखते हैं हम लोग सारे विटामिन का नाम एक तरफ से रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई भी विटामिन पूछा जा सकता है। तो विटामिन B1 का क्या होता है दोस्तों? तो B1 का हो जाता है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। B2 का क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन। उसके बाद B3 नियासिन। उसके बाद B4 एडिनिन। B5 है तो पैंथोनिक एसिड। तो देखिए दोस्तों, B1 का हो गया आपका थायमीन, B1 का हो गया थायमीन, B2 का हो गया राइबोफ्लेविन, B3 हो गया नियासिन, B4 हो गया आपका एडेनिन और B5 हो गया आपका पैंथोनिक एसिड। उसके बाद आगे है आपका दोस्तों B6 हो गया, विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो गया आपका पैराडॉक्सिन। उसके बाद B7 का हो गया आपका दोस्तों बायोटीन। B9 का हो गया फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। उसके बाद B11 का हो गया आपका सालिसिलिक एसिड। क्या हो गया दोस्तों? सालिसिलिक एसिड हो गया। और B12 का हो गया आपका साइनोकावालामीन। B12 का हो गया साइनोकावालामीन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक तरफ से आप इसे सारे को रट लीजिए, B1 से लेके 12 तक। B1 का हो गया थायमीन, B2 का हो गया राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B4 का एडिनिन, B5 का पैंथोनिक एसिड, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का हो गया फॉलिक एसिड, B11 का हो गया सालिसिलिक एसिड, B12 का हो गया साइनोकावालामीन। उसके बाद है दोस्तों आपका CDEK। इसे भी हम लोगों को याद रखना है। विटामिन BC का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का होता है टोकोफेरॉल, विटामिन K का होता है फिलोक्विनोन। तो ये चारों को भी एक साथ याद रखेंगे हम लोग, CDEK। तो हम लोग इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक टॉफी, क्या लिखे दोस्तों हम लोग? एक टॉफी। CDEK एक साइड करेंगे हम लोग और C को हम लोग क्या कर देंगे? ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद एक टॉफी जो हम लोग लिखेंगे दोस्तों, ए पहले लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर टॉ लिखेंगे, फिर फी लिखेंगे। तो ए से हो गया विटामिन C के लिए एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद D के लिए हो गया, क से हो गया कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन E के लिए होगा टोकोफेरॉल। विटामिन K के लिए हो गया फिलोक्विनोन। एक टॉफी ऐसे लिखे तो हम लोग याद रह जाएगा, CDEK एक साथ इसे अरेंज कर देंगे, एक टॉफी। तो इससे हम लोग याद रखने में इसे हम लोग आसानी होगा। उसके बाद दोस्तों आपका है, सार्क में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि सार्क जो है उसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में है सार्क का हेडक्वार्टर। उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि सार्क का स्थापना कब हुआ। तो इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1985 ईस्वी में सार्क का स्थापना हुआ। अब हम लोगों को ये भी याद रखना है कि सार्क में टोटल 8 देश हैं, तो कौन कौन है। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, अब नेपाल, भूमि, भारत।
यदि हम लोगों को सारे 8 देशों का नाम याद रखना है दोस्तों, तो इसका ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अब नेपाल भूमि भारत, तो इससे हम लोग यदि याद रखेंगे दोस्तों तो सारे हम लोग 8 के 8 देश याद रख सकते हैं। अब नेपाल भूमि भारत, तो अ से हो गया अफगानिस्तान, ब से हो गया बांग्लादेश, ने से हो गया नेपाल, पा से हो गया पाकिस्तान, ल से हो गया लंका यानी कि श्रीलंका, उसके बाद भू से हो गया भूटान, उसके बाद मी से हो गया दोस्तों आपका मालदीव, उसके बाद भारत से हो गया भारत। तो देखिए अ से हो गया अफगानिस्तान, ब से हो गया दोस्तों आपका बांग्लादेश, ने से हो गया नेपाल, पा से हो गया पाकिस्तान, ल से हो गया लंका, भू से हो गया भूटान, मी से हो गया मालदीव, भा से हो गया आपका भारत से हो गया भारत। तो ये है सार्क में टोटल 8 देश। उसके बाद आगे है दोस्तों आपका क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। किस राज्य में है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है 93वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 93वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो जाएगा? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगा आपका दोस्तों फ्रांसिस मैकडोरमेंड। उसके बाद अभिनेता यदि पूछे इसका तो एंथनी हॉपकिंस द फादर फिल्म के लिए मिला है इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएगा दोस्तों आपका कले झाओ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएगा एक्ट्रेस हो जाएगा फ्रांसिस मैकडोरमेंड, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर हो जाएगा एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हो जाएगा आपका कले झाओ। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।